तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, ये दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है अक्षय और मैंने नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट में 350 मार्क्स स्कोर किए थे 360 मार्क्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ मेजर डिफरेंसेस। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह पे एक दूसरा चीज़ होता है और उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और लेट से जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियस की तरह ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस होते नहीं है। न्यूक्लियोइड मतलब आप ऐसा चीज़ बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के ऊपर अगर न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे अगर हम हटा दें तो वो न्यूक्लियोइड बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और एक और चीज़, यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है और ये सेल ऑर्गेनल हैं क्या? सेल ऑर्गेनल सेल्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेल के एक बेसिक छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, मतलब जैसे ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में आता है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। बट जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ पे देखो कहाँ गया राइबोसोम, ये गया राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर, ये राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्जी अपरेटस, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम एक मेजर चीज़ है, जो हमने बोला था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में प्रेजेंट होगा, पर इनके जो टाइप हैं वो डिफर कर जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है कौन सा? 70S। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट होता है, ये लार्जर यूनिट होता है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हम इसको बोल रहे हैं 70S। ठीक है, एस जो होता है वो डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एक यूनिट है। ठीक है, तो ये जो इसका स्मॉलर यूनिट है और लार्ज यूनिट, इसको याद करने का ट्रिक है। देखो, 70 में से -20 करो, कितना आएगा? 50। तो ये लार्जर यूनिट 50 हो गया, और 50 में से -20 करो, कितना आएगा? 30। तो स्मॉलर यूनिट 30S हो गया। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स हो गए किसके? 70S राइबोसोम के, जो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं? 80S राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है? 80S होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब 80S के दो सब यूनिट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो। इसमें भी वही करना है, 20 माइनस करो, 80 में से 20 माइनस करो, कितना होगा? 60, तो 60S। और 60 में से 20 माइनस करो, कितना होगा? 40, यानी 40S। तो दो सब यूनिट्स हो गए इसके, 60S और 40S। तो ये 80S किस में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, मतलब उनके पास अपना डीएनए होता है, उनके पास अपना राइबोसोम होता है, वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर लेता है, उनको न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना काम खुद करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। पर उनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो आपको मिलेगा कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम होता है उनके अंदर। बाकी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में आप कहीं भी जाओ आपको 80S राइबोसोम ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इनके बारे में, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे और चीज़ें। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, एनी सेल दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और
न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एग्जांपल्स में क्या होंगे यूकैरियोटिक सेल के? एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल एंड प्रोटिस्ट सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या होंगे? बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। न्यूक्लियस क्या होता है? दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है, एक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, सेल साइज जो होता है वो कितना होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर 10 टू कितना होता है? 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज होता है, सेल जो साइज होता है वो होता है 5 माइक्रोमीटर से स्मॉलर होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या होता है? सारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का सीक्वेंस है वो एक ही टाइम में हो जाता है, सारा सीक्वेंस एक ही टाइम में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक सीक्वेंस में चलता है, पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप, एकदम सीक्वेंस में चलता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये तीनों स्टेप एक ही टाइम में हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हाईली सेलेक्टिव है ओरिजिन में और सीक्वेंसेस में। ठीक है, किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? रेप्लिकेट इंटायर जीनोम एट वंस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, पर नॉर्मली हम मल्टीसेलुलर बोल देते हैं क्योंकि मेजॉरिटी मल्टीसेलुलर ही हैं। ठीक है, पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे आपको, केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स जैसे ईस्ट हो गया, आपको एमोबा हो गया, एमोबा, ईस्ट, ये एग्जांपल्स हो गए आपके किसके? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल के। ठीक है, अब देखिए और हम देखते हैं क्रोमोसोम जो होता है यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन होता है। ठीक है, मोर देन वन क्रोमोसोम होगा यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, और सिंगल क्रोमोसोम क्या होगा? सर्कुलर होगा, सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? हेलिकल क्रोमोसोम होता है, हेलिकल, हेलिकल क्रोमोसोम होता है, हेलिकल ऐसे होता है, हेलिकल, और सर्कुलर ऐसे होता है। ठीक है, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में लार्ज होगा, इसमें स्मॉल होगा, इसमें 70S, इसमें 80S। ठीक है, किसमें 80S? यूकैरियोटिक में 80S। ठीक है, ग्रोथ रेट जो होगा वो स्लोअर होगा, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। फास्टर होगा किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसलिए आप देखते होगे कि अगर कुछ जैसे लेट से 100 बैक्टीरियाज लिए, ठीक है, कल्चर मीडियम में आपने एक कल्चर मीडियम में 100 बैक्टीरियाज ले लिए, ठीक है, 10 मिनट बाद आप आके देखोगे तो ये 100 बैक्टीरिया से आपको मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। लेकिन आप एक कल्चर मीडिया लिया, ठीक, उसमें 10 एमोबा आपने ले लिया लेट से, और 10 मिनट बाद आप आते हो तो देखते हो कि इसमें बस 100 ही एमोबा हैं। मतलब इनका यूकैरियोटिक सेल का जो डिवीज़न रेट है वो स्लोअर है, प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीज़न रेट फास्टर है। ओके, और यहाँ पे बात करें ऑर्गेनल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन दोनों के अंदर होता है, सेल वॉल दोनों के अंदर होता है, बट जो सिंपल सेल वॉल होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो बाय, see you in the next video. Okay.